हेलो माय यूट्यूब फैमिली। स्टडी घर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें, इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सोमवार से शुक्रवार तक कितने अधिकतम दूरी तय की? निम्नलिखित सारणी में 4 दोस्तों यूकेवी जी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक उनके सुबह की सैर के दौरान तय की गई दूरी दर्शाई गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सोमवार से शुक्रवार तक किसने अधिकतम दूरी तय की? सोमवार से शुक्रवार तक तो फर्स्ट ने कितनी दूरी तय की है? 6 और 5 11, 4.5 और 5.5 10, 11 5 21 4 25। फर्स्ट ने दूरी कितनी तय की है? 21 किलोमीटर। फर्स्ट ने 21। सेकंड ने कितनी? 4 3 7, 7 और 4 3 7 8 7 15 और 5 20। फर्स्ट सेकंड ने कितनी की है? 20। उसी तरह से थर्ड ने 4 4 8, 8 और 10 18 और 5 23। वी ने कितनी की है? 23। और जी ने कितनी की है? 10 और 10 20 और 6 26। जी ने कितनी की है? 26। तो बताइए सबसे अधिक किसने दूरी तय की है? जी ने। जी ने कितनी दूरी तय की है? 26 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 दोस्तों द्वारा तय की गई कुल अधिकतम दूरी किस दिन थी? 4 दोस्तों द्वारा तय की गई दूरी, कुल अधिकतम दूरी किस दिन पूछ रहा है, तो इसको जोड़ देंगे। 6 और 4 इस तरह से जोड़ेंगे नीचे की तरफ सभी को, क्योंकि एक दिन वो बताना है जो चारों दोस्तों द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। तो पहले सोमवार को यू द्वारा 6, के द्वारा सोमवार को 4, वी द्वारा सोमवार को 4, जी द्वारा 5। तो कितनी हो जाएगी? 6 और 4 10 4 14 और 5 19। कितनी हो जाएगी? 19। फर्स्ट 19। सेकंड कितनी हो जाएगी? 4.5 4.5 कितनी हो जाएगी? 9 और 9 दूनी 18। सेकंड द्वारा मंगल में कितनी तय की गई? 18। बुध में 9 और 8 17। बुध में 17। और 5 5 5 10 11, 11 और 3 14, 14 14.5 और 5 19.5, 19.5, 19.5। गुरुवार को कितनी तय की गई? 19.5। शुक्रवार को 5.5, 6 और 5 11 5, 11 और 4 15 और 5 20.5। कितनी? 20.5। तो बताइए किस दिन अधिकतम दूरी तय की गई है? 20.5 किस दिन अधिकतम है? शुक्रवार को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। 5 दिनों में सबसे कम औसत दूरी किसने तय की गई? पाँच दिनों में सबसे कम औसत दूरी किसने तय की? तो बताइए जिसका भी योग यूकेवीजी में जिसका योग सोमवार मंगल बुध गुरुवार शुक्र को जोड़ने पर कम आएगा, उसी ने सबसे कम औसत दूरी तय की गई होगी। तो सबसे कम योग किसका है? 20। किसका है? 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के। औसत दूरी कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ते हैं और जितने भी दिन हैं सोमवार मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, 5 दिन का भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा? 4। तो कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पर डे वो औसत दूरी तय कर रहा है और सभी अधिक दूरी तय कर रहे होंगे 4 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। मैं अभी तक आप लोगों को बता चुका हूं और आप लोग सीख चुके भी होंगे कि जो भी कथन दिया होता है उसको हम क्या मानते हैं? 100% ट्रू। क्या मानते हैं? ऑलवेज 100% ट्रू मानते हैं। चाहे कथन में कुछ भी बात कही गई हो उसको हम हमेशा क्या मानते हैं? 100% ट्रू मानते हैं। एक बगीचे में आम सामौन नीम नारंगी नारियल और ताड़ के बहुत से पेड़ लगे हैं। आम का पेड़ 7 मीटर लंबा है। आम के पेड़ की लंबाई कितनी दे रखी है? आम के पेड़ की लंबाई 7 मीटर लंबा है। नारंगी का पेड़ इसकी ऊंचाई का आधा है। नारंगी के पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7.5। 7.5 7 का आधा कितना हो जाएगा? 3.5। नारंगी की पेड़ की ऊंचाई इसकी आधी है और नारियल के पेड़ आम के पेड़ की ऊंचाई का 3 गुना है। तो नारियल का पेड़ कितना हो जाएगा?
नारियल का पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 × 7 = 21 मीटर। तो हमारे पास इन तीनों की लंबाई दे रखी है। अब निष्कर्ष चेक करते हैं। तीनों पेड़ों की औसत ऊंचाई 10 मीटर से अधिक है। तीनों पेड़ कौन से 3 पेड़? हमारे पास तो कितने पेड़ हैं टोटल? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पेड़ हैं। इसमें यह स्पष्ट रूप से फर्स्ट में नहीं दिया गया है कि कौन से 3 पेड़ों की लंबाई, 3 पेड़ों की औसत ऊंचाई 10 मीटर से कम है। ये इसमें नहीं दिया गया है स्पष्ट रूप से। यदि हमें 6 जितने भी हैं 6 पेड़ों की यदि हाइट पता होती तो हम इससे औसत ऊंचाई निकाल सकते थे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। बगीचे का सबसे ऊंचा पेड़ नारियल है। हमें केवल 3 की लंबाई हाइट दे रखी है, बाकी 3 की हाइट का कोई पता नहीं है, तो हम इससे नहीं स्पष्ट कर सकते कि बगीचे का सबसे ऊंचा पेड़ नारियल का पेड़ है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। एक निश्चित कोड में ब्रीड्थ CQFZ लिखा जाता है। उसी कोड में कॉन्टेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। बी का कोड क्या होता है बताइए? बी का कोड क्या होता है? बी का कोड बताइए। 2 BRE क्या लिखा गया है? BREADTH। इसको क्या लिखा गया है? CQFZESI। बी का कोड 2, आर का कोड 18, ई का कोड 5, ए का कोड 1, डी का कोड 4, टी का कोड 20 और एच का कोड 8। तो इसको क्या लिखा गया है? C17 6, जेड का कोड 26, ई का कोड 5, एस का कोड 19 और आई का कोड 9। तो क्या किया गया है? पहले में 2 से 3 होने में क्या होगा? +1। और 18 से 17 होने में क्या होगा? -1। 5 से 6 होने में क्या होगा? +1। तो ये क्या सीरीज चल रही है? प्लस माइनस की सीरीज चल रही है। तो उसी तरह से कॉन्टेंट में सी में +1 करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो 4 का कोड क्या होता है? डी। उसी तरह से ओ का कोड कितना होता है? ओ का कोड होता है 15। अब 15 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा? 14। क्या आ जाएगा? एन। क्या आ जाएगा? एन। और एन का कोड क्या होता है? 14। तो 14 में यदि हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। 15 का कोड क्या होता है? ओ। टी का कोड क्या होता है? 20। 20 में से यदि हम -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एस। एस का कोड क्या होता है? 19। यदि हम ए में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी। बी का कोड क्या होता है? 2। और आई का कोड क्या होता है? 9। 9 में यदि हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एच। और एन का कोड क्या होता है? 14। और 14 में यदि हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओ। तो आंसर क्या आ जाएगा? BNOSBHO। तो BHO लास्ट में किसमें? फर्स्ट में। DNOSBHO ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा। टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा ये सभी लाल रंग के होते हैं? नहीं। इनके अंदर बड़े बीज होते हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है। यह भारत में सभी मौसम में मिलते हैं? नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सभी क्या हैं? फल हैं। क्या हैं ये सभी? फल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलवायु परिवर्तन के मौसमी पैटर्न प्रभावित होने के कारण, जलवायु परिवर्तन के मौसमी पैटर्न, जो मौसम का पैटर्न होता है वो क्या हो गया है? प्रभावित। उसे प्रभावित होने के कारण जल प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण हो गया है। जल का इकट्ठा करना और उसको वितरित करना महत्वपूर्ण हो गया है। इन दिनों में शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल का संचयन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। वर्षा के जल का क्या क्या किया जाना चाहिए? संचयन। क्योंकि प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण हो गया है और संचयन किया जाना चाहिए। मौसमी पैटर्न प्रभावित हुआ है। मौसम पैटर्न प्रभावित होने के कारण वर्षा, तो उससे क्या हो रहा है? उससे वर्षा कम हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? वर्षा के जल को संचयन करना चाहिए।
तो इस क्रिया में बाद में उपयोग करने के लिए वर्षा के जल का संग्रह करना, वर्षा के जल का संचय या संग्रह करना, उसका भंडार करना शामिल है। यह भूजल स्तर का पुनर्वहन करता है, मानसून के दौरान पानी के अप्रवाह को रोकता है, मिट्टी के कटाव को कम करता है, पानी के पीने की उपलब्धता में मदद करता है। इन सबसे ज़्यादा वह जंगल संरक्षण की पद्धति को भी बढ़ावा देता है। इस पैराग्राफ में किस कथन को सबसे ज़्यादा समर्थन किया गया है? बताइए, सबसे ज़्यादा किसको समर्थन किया गया है? जलवायु परिवर्तन ने मानवता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, इसका तो कोई इसमें विवरण ही नहीं है। वन भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, नहीं। वन मिट्टी के जो कटाव होता है उसको बचाए रखने में मदद करता है। वर्षा जल संचयन समय की मांग है, बिल्कुल। वर्षा जल संचयन पर सबसे अधिक जोर दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। शहरी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त पानी के भंडार नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। संचयन पर अधिक जोर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, नीले को पानी, पत्थर को नीला, नीले को पानी, और पानी को पेड़, और पेड़ को बैग, और बैग को क्या कहा गया है? इंद्रधनुष। बैग को क्या कहा गया है? इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष को आकाश। तो किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, किताब किस में ले जाएंगे आप? किताब ले जाने के लिए आप बैग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बैग का। और बैग को यहाँ पर क्या कहा गया है? इंद्रधनुष। क्या कहा गया है? इंद्रधनुष। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए जल्दी। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राजगीर का संबंध पत्थर से है, राजगीर पत्थर, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। राजगीर का काम क्या होता है? पत्थर द्वारा दीवार को बनाना, पत्थर द्वारा दीवार को बनाना या किसी भी चीज का निर्माण करना। तो बढ़ई का काम क्या होता है? लकड़ी के माध्यम से फर्नीचर का निर्माण करना। क्या होता है? लकड़ी के माध्यम से फर्नीचर का निर्माण करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीले, हरे, काले, सफेद रंग के 5 अलग अलग बॉक्स बाएं से दाएं नियमित रूप में अनियमित क्रम में रखे गए हैं। काला बॉक्स अंतिम किनारों पर नहीं है, ठीक है। ब्लैक अंतिम पर नहीं है। सफेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है, दाएं छोर से दूसरा। बाएं छोर कौन सा होता है आपका? लेफ्ट, ये होता है। राइट कौन सा होता है? ये। तो फर्स्ट और सेकंड। सफेद कहाँ पर है? दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर क्या है? वाइट। लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच 1 बॉक्स है। लाल और काले बॉक्स के बीच कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स। कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स। तो लाल और काले बॉक्स के लिए बताइए, लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स करने हैं तो किस तरह से रख सकते हैं? टोटल बॉक्स कितने हैं? 3 और 2 5। तो 3 पोजीशन और बना लेंगे। तो इनके बीच 2 लाने के लिए यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? लास्ट में हम ब्लैक यहाँ पर रख नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? ब्लैक। क्या रखना पड़ेगा? ब्लैक। और यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? रेड। क्या रखना पड़ेगा? रेड। क्योंकि और कोई पोजीशन बन नहीं सकती, या और कोई पोजीशन ऐसी बन नहीं सकती जिसके बीच में हम 2 बॉक्स रख सकें। तो क्या पोजीशन बनेगी? ब्लैक बीच में यहाँ पर हो जाएगा, और रेड कहाँ पर हो जाएगा? लास्ट में, क्योंकि फर्स्ट में कहा गया है ब्लैक अंतिम किनारों पर नहीं है, तो इसलिए अंतिम किनारों पर नहीं रख सकते। नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स है। नीले, ब्लू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लू। क्या हो जाएगा? ब्लू। क्योंकि रेड और ब्लू के बीच में 1 बॉक्स कौन सा हो गया? वाइट। तो यहाँ पर कौन सा बचा? ग्रीन। कौन सा बचा? ग्रीन। तो अब देखिए, बाएं से पहला कौन सा बॉक्स है? ग्रीन। तो ग्रीन का आंसर क्या हो जाएगा? हरा, ऑप्शन नंबर डी। पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स है? पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स है? ये बताइए। ब्लू। कौन सा बॉक्स है? ब्लू। ब्लू कौन सा हो जाएगा? नीला। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? काला बॉक्स बाएं से दूसरा है। काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, पहला और दूसरा।
बिल्कुल सही बात है। ये कौन सा है? ब्लू। तो ये क्या है? ब्लैक। दूसरे नंबर पे है बाएं से, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। और ऑप्शन चेक करते हैं। सफ़ेद बॉक्स बाएं से दूसरा है, बाएं से दूसरा सफ़ेद तो नहीं है, बिल्कुल ब्लैक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हरा बॉक्स बाएं से तीसरा है, नहीं, ये किनारे पर है। सफ़ेद बॉक्स दाएं से तीसरा है, ये भी नहीं, ये दाएं से दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100, 115, 150, 170, 185, ये एक सीरीज दे रखी है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? 100 में यदि हम 15 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 115। कितना हो जाएगा? प्लस 15 ऐड करें तो 115। यदि 115 में हम 20 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 135। कितना ऐड करें? 20। तो कितना हो जाएगा? 135। तो इसमें पहले कितना ऐड करना है? 15, उसके बाद 20। 135 में यदि हम 15 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 150। और 150 में यदि हम 20 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 170। 170 में यदि हम 15 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 185। तो सबसे पहले 15 ऐड करेंगे, फिर 20, फिर 15, फिर 20। इस तरह की ये सीरीज चल रही है। तो 115 में 20 ऐड करने पर क्या आ जाएगा? 135। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयत की लंबाई क्या है? आयत का परिमाप 80 मीटर है। परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आप लोग जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो आप मेरी मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन की वीडियोस देखिए। पूरे मेंसुरेशन को बिगर क्वेश्चंस के सॉल्व करे ही आप लोग मेंसुरेशन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आसन्न भुजाओं का योग कितना है? 40 मीटर। ये आयत है, तो आयत में आसन्न भुजाएं कौन सी होती है? आमने सामने की। विपरीत भुजाएं क्या होती है? यदि ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, यदि ये भी लंबाई है, ये भी। तो इन दोनों का योग क्या होगा? 2L का योग क्या हो जाएगा? 40। उसी तरह से 2B का योग कितना हो जाएगा? 40। तो L की लंबाई कितनी होगी? 20। और यहाँ पर B की लंबाई कितनी होगी? 20। कितनी होगी? 20। तो आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 10 मीटर। क्या दे रखी है? 10 मीटर। यदि हम फर्स्ट में किसकी लंबाई रख दें? यदि हम फर्स्ट में चौड़ाई के वैल्यू रख दें और इसको 80 के बराबर रख दें परिमाप को, तो यहाँ से लंबाई निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। फर्स्ट से हम लंबाई निकाल सकते हैं। उसी तरह से थर्ड से भी लंबाई निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? थर्ड से भी हम लंबाई निकाल सकते हैं। यदि आसन्न भुजाओं का योग 40 मीटर है, इसका होना परमानेंट है, क्योंकि आसन्न भुजाओं का योग 40 ही होगा। कितना होगा? 40 ही। इसके बगैर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो सेकंड तथा फर्स्ट या थर्ड में से कोई एक की ज़रूरत पड़ेगी, और सेकंड का परमानेंट होना जरूरी है। इसके बगैर ये आयत नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं। इस केवल पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। केवल पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? 100। उनमें से 35 क्या है? कॉफ़ी पसंद करते हैं। ये क्या है? कॉफ़ी, टी मान लेते हैं। और दोनों कितने पसंद करते हैं? और केवल चाय कितना पसंद करते हैं? इसको हम CH से प्रदर्शित कर लेते हैं चाय के लिए। कितने हैं? केवल चाय के 40। और दोनों को कितना पसंद करते हैं? 15। चाय और कॉफ़ी को दोनों को कितना पसंद करते हैं? 15। और केवल दूध कितने को पसंद है? 10 को। 10 को हम मान लेते हैं केवल क्या है? ये मिल्क पसंद है। तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये 35 जो है ये केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं, और 40 जो है ये केवल चाय पसंद करते हैं। दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, दूध कितना पसंद करते हैं? 10। और चाय कितना पसंद करते हैं? बताइए। चाय पसंद करने वाले कितने हैं? 40। तो ये है केवल 40। और 15 ये हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 55। 40 और 15 कितना हो जाएगा? 55। तो क्या निकल के आएगा? 5 दूनी 10 और 11 पंजे 55। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2:11। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, देखिए। कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का परसेंटेज, कुल कितने व्यक्ति दे रखे हैं, 100 व्यक्ति हैं। और 100 में से चाय पसंद कितने करते हैं, 55, क्योंकि 40 तो केवल चाय पसंद करते हैं और 15 ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। टोटल कितने हो गए, 55 व्यक्ति ऐसे होंगे जो चाय पसंद करते होंगे, कितने में से, 100 में से। तो परसेंटेज निकालने के क्या करते हैं, 100 की मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 55%। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात। चाय और कॉफ़ी दोनों कितने पसंद करते हैं, 15। 15 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। केवल कॉफ़ी कितने लोग पसंद करते हैं, बताइए, 35 लोग। केवल केवल इसमें लग रहा है, तो केवल पसंद करने वाले कितने, 35 लोग। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 5×3 = 15 और 5×7 = 35। तो क्या निकल कर आएगा, 3:7। 3:7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है और उसके भाई केवल एक बहन है। लड़की की माँ का सुनील से क्या रिश्ता है। ये कोई लड़की है। इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, ये एक सुनील है। सुनील ने क्या कहा, उसकी माँ, इस लड़की की मदर मेरे भाई की, उस लड़की की मदर, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता, सुनील की माँ के फादर का इकलौता बेटा है। क्या है ये, इकलौता बेटा। क्या है ये, इकलौता बेटा। तो बताइए सुनील की माँ कौन सी हो जाएगी, इकलौता बेटा है और उसके भाई की केवल एक ही बहन है। तो उसके भाई की केवल एक ही बहन है, तो लड़की क्या हो जाएगी, सुनील की लड़की क्या हो जाएगी, लड़की की माँ, लड़की की माँ क्या है ये, इसका सुनील से क्या रिश्ता हो जाएगा, बताइए, क्या रिश्ता हो जाएगा सुनील से। लड़की की माँ का सुनील से क्या रिश्ता है, तो लड़की की माँ सुनील की क्या लगेगी, बताइए, माँ। क्या लगेगी, माँ। क्या लगेगी, माँ। एक बार और समझिए। सुनील सुनील लड़की की तरफ इशारा कर रहा है। लड़की की माँ का भाई, लड़की की माँ का भाई सुनील की माँ, सुनील की माँ का पिता का इकलौता बेटा है। उसके भाई की केवल एक बहन है। उसके भाई की केवल क्या है, एक बहन है। तो लड़की की माँ, जो लड़की की माँ है, से सुनील का क्या रिश्ता हो जाएगा, तो सुनील का क्या रिश्ता हो जाएगा, नानी। क्या रिश्ता हो जाएगा, नानी। आंसर क्या हो जाएगा, दादी या नानी। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, नानी। नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोपाल की गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। गोपाल की माता, गोपाल की माँ मोहित के पिता, मोहित के पिता, मोहित के पिता के बेटे, के बेटे बेटे की वाइफ है। जो गोपाल की माँ है वो मोहित के पिता के बेटे, मोहित के पिता के बेटे की वाइफ है। मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है। मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे, गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित संबंधित होता हो जाएंगे, बताइए, बेटा और पिता। किस तरह से, बेटा और पिता।
क्योंकि क्वेश्चन में दिया है मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है। जब मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है तो ये मोहित के पिता का जो बेटा है ये खुद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, मोहित हो जाएगा। ये खुद क्या हो जाएगा, ये खुद मोहित। ये खुद मोहित हो जाएगा और इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है। इकलौता बेटा क्या हो जाएगा, खुद मोहित, और मोहित का ये क्या हो जाएगा, गोपाल का मोहित बेटा हो जाएगा और मोहित का गोपाल क्या हो जाएगा, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्रत में 5 लोग एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ई किन के बीच में बैठा है? हमें बताना है कि ई किन के बीच में बैठा है। बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। ये गोला है। बी के बाएं और ए के दाएं बैठा हुआ व्यक्ति एक ही है। माना यहाँ पर बी है। यदि ये सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो किस तरफ, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। जब एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। माना ए कहाँ पर है, ए माना यहाँ पर है, तो इनके बीच में बैठा व्यक्ति एक ही है। तो माना कौन सा है, माना ई या सी में से कोई एक है। आगे पढ़ते हैं पहले और दोबारा चेक करेंगे। डी बी के दाएं बैठा है। डी कहाँ पर होगा, यहाँ पर। डी कहाँ पर होगा, यहाँ पर। बी के दाएं डी होगा, सेकंड से चेक कर रहे हैं। थर्ड में देखेंगे ए ई और सी के बीच में है। ए ई और सी के बीच में है। ए कहाँ पर है बताइए, ए कहाँ पर है, ई और सी के बीच में। तो ई माना यहाँ पर है, तो सी कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। तो ई किसके बीच में है, ए और सी के बीच में है। ए ई और सी के बीच में हो जाएगा। बी के बाएं और ए के दाएं, बी के बाएं और ए के दाएं एक ही व्यक्ति बैठा है, जो क्या कौन है, ई। तो सही विकल्प को चुने, बताइए क्या हो जाएगा। हम इसको इस तरह से बैठा सकते हैं, यहाँ पर ई भी बैठा सकते हैं, इस तरह से भी इसको हम बना सकते हैं। यहाँ पर बी बैठा सकते हैं, यहाँ पर ए बैठा सकते हैं, यहाँ पर डी बैठा सकते हैं। ये ई और सी की पोजीशन क्वेश्चन में कोई फिक्स नहीं की गई है, तो सी को हम यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, ई को हम यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। तो देखिए सही विकल्प चुने। केवल एक और दो पर्याप्त हैं, नहीं, एक और दो पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन पहला रॉन्ग हो जाएगा। केवल एक और थर्ड पर्याप्त है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। केवल थर्ड पर्याप्त है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तथ्य अपर्याप्त है, बिल्कुल तथ्य क्या है, अपर्याप्त, क्योंकि ई और सी की पोजीशन कोई फिक्स नहीं दी गई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डी एफ का बेटा है। डी क्या है, एफ का बेटा। डी एफ का बेटा है। हम जो बड़ी पोजीशन होती है, जो बड़ा रिलेशन होता है, उसको ऊपर लिखते हैं। तो क्या है, डी एफ का बेटा, ई एफ की बहन, एफ की बहन क्या है, ई, और उसका बेटा ए है। ई एफ की बहन है और उसका बेटा क्या है, ए। और एक्स क्या है, उसकी बेटी। एक्स क्या है, ई की बेटी है। यदि बी ए का मामा है, यदि बी ए का मामा है, तो मामा कौन होता है, ई का जो भी भाई होगा, ई का जो भी क्या होगा, भाई, वो ए का क्या लगेगा, मामा। ए का क्या लगेगा, मामा। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है बताइए। बी ए का मामा है, तो ये बी क्या हो जाएगा, ई का भाई। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है बताइए।
तो भतीजा या भांजा, क्या हो जाएगा? भतीजा या भांजा। आप लोगों के मामा, आप लोगों के मामा, या इस तरह से बोल सकते हैं आप लोग की मौसी, आप लोगों के मौसी, मौसी का लड़का, लड़के का, जो मौसी का भाई, अब मौसी के लड़के के क्या लगेगा? भतीजा या भांजा। दो तरह से रिलेशन हो सकते हैं, एक भाई, एक भतीजा, एक अपने रिलेशन में, एक मामा के रिलेशन में, तो क्या हो जाएगा? भतीजा या भांजा लगेगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।